राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज इंदौर के सांवेर विधानसभा में पहुंची, जहां पर लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। ऐसे में हमने सांवेर विधानसभा की जनता से बात करी और लोगों ने बताया कि यात्रा को पूरा समर्थन मिल रहा है। भारी संख्या में पदयात्री भी इसमें जुड़ रहे हैं एवं उत्साह व उमंग का माहौल चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इस दौरान सांवेर विधानसभा कि मगरखेड़ा ग्राम पंचायत में उप सरपंच हैदर पटेल से हमने खास तौर पर बातचीत करी। इस दौरान हैदर पटेल ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के सक्रिय वह कार्यकर्ता है और आगे हैदर पटेल ने तीखे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम नीति अब नहीं चलेगी, लोग अब जागरूक हो चुके हैं। और आगे हैदर पटेल ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मालवा निर्माण में पिछली बार से ज्यादा सीट हम जीतेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर से मध्य प्रदेश में शुरू होकर आज सांवेर पहुंच रही है। ग्राम मगरखेड़ा सांवेर विधानसभा के अंतर्गत हमारे साथ सरपंच हैदर पटेल जी हैं। आइए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या सर रूपरेखा है, क्या शेड्यूल है? बहुत ही ऐतिहासिक रूपरेखा है और हमारी भी बहुत ऐतिहासिक रूपरेखा। हमने ऐतिहासिक स्वागत करा है राहुल जी का, क्योंकि राहुल जी ये काम करने ऐसा जा रहा है कि हिंदुस्तान में एक पहला इतिहास रचने जा रहे हैं राहुल जी, जो कि भाईचारे का संदेश लेकर। इन लोगों का तो क्या काम है, बीजेपी वालों का तो क्या काम है कि मतलब ये हमेशा भाईचारों के खिलाफ है। अगर ये भाईचारे के खिलाफ रहे तो इनकी रोटी नहीं सेक पाई है, क्योंकि ये जीत कहाँ से पा रही है। 70 साल से पहली बार सत्ता में कैसे आ गई है। सत्ता में ना इनके पास कोई विकास है, ना इनके पास कोई तरक्की है, ना कोई इनको गरीबों के पास कोई गरीबों के लिए इनके पास कोई हवास है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आते हैं ट्वीट पे बोलते हैं, सामने वाला जब कांग्रेस प्रवक्ता सामने बैठता है और कांग्रेस वाला जब इनसे सीधी विकास की बात करता है, आपने और हमने सबने टीवी पे देखा होगा, जब ये सीधी विकास की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही बात करते हैं। ये तो राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं। ये सिर्फ एक ही बात करते हैं, इनका सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है। अरे मैं इनको कहता हूँ कि शर्म करो। कांग्रेस से मेरी विचारधारा जुड़ी हुई है, जो कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेकर चलती है, देश में विकास करती है, भाईचारे का संदेश फैलाती है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैदान संभालते हैं। आज हमारे राजीव गांधी भाईचारों के सम्मान में देख लो, आप सबके सामने है मैदान में। कितने पदयात्री आपके साथ आए? हजारों लाखों की तादाद में पदयात्री हमारे साथ में, जबकि इंदौर में तो पूरे मध्य प्रदेश, जब महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड तोड़ा। महाराष्ट्र में जब बरानपुर में कदम रखा राहुल जी ने तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का रिकॉर्ड तोड़ा, और जब इंदौर में आए तो सारे शहरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या नंबर रहा होगा, कितने लोग रहे होंगे? लाखों लोग है साथ में उनके, लाखों लोग की तादाद में, और सभी का एक किनार है। ये तो सिर्फ जहर घोलने का काम करते हैं और अब जहर चलेगा नहीं इनका। मैं इनको ये कह देता हूँ कि श्रीमान अब बंद करो तुम्हारी दुकान, अब तुम्हारी दुकान बंद हो गई है, अब इनकी दुकान चल नहीं पाएगी, क्योंकि जनता ने दिखा दिया है राहुल गांधी जी से महात्मा तक। अच्छा ये बताइए, सांवेर विधानसभा के अंतर्गत आपका जो गांव है, ग्राम पंचायत मगरखेड़ा, वो बहुत हाईलाइटेड है। तो बताते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट तक गए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा मैं केस। उसके बारे में मैं ये बता दूं कि ये बीजेपी नहीं करवाया मेरा। जब मैं 1000% सरपंच बन गया था मगरखेड़ा से, मैं शुरू से जुड़ा हुआ था सरपंच में, बिल्कुल सरपंच की सीढ़ी पे मैं जीतने वाला था चुनाव। उसके बाद बीजेपी वालों ने बोले बीजेपी में आ जाओ, क्योंकि मैं नाम कोई नेता से जुड़ा हुआ था 25 साल से, बोले बीजेपी में आ जाओ। मेरी पिछला वक्त सीट हो चुकी थी, होने के बाद जब शिवराज जी ने वहां से घोषणा करी, बोले 2014 में जो सीट रहेगी वो रहेगी। मेरे यहाँ मेरी सीट नहीं थी 2014 में। फिर मैंने क्या करा कि इंदौर हाईकोर्ट में अपना मामला लगाया और दिल्ली से हमारे वकील इंदौर के विभोर खंडेलवाल साहब द्वारा मैं इंदौर कोर्ट में लड़ा, और फिर दिल्ली से मैं हमारे नेता और आदरणीय तनखा साहब, जिसके हम समर्थक है, तनखा साहब, फिर दिल्ली से पंचायत निरस्त हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने क्या करा कि फिर आदिवासी सीट कर, चलो वो भी सही है, वो मेरा भाई है, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सीट कौन से भी कर दो, आरक्षण कौन से भी कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमने मुझे मेरी आवाज नहीं रोक सकते हो तुम। मैं आवाज देखो, आज मेरी सुबह से आवाज चालू है, आवाज तुम मेरी रोक नहीं सकते हो। तुम कैसे भी सरकार बना लो, तुम मेरी आवाज नहीं रोक पाओ। तुम जेल भेज दो, कहीं पे गया फांसी में चढ़ा दो, मगर मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। पर्सनल आवाज नहीं, इन सभी की। हाँ। अच्छा, क्या मैसेज क्या देंगे आप लोगों को, जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं? भारत जोड़ो, बीजेपी का जो जहर घोल रहे हैं इनको हटाओ और भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हो। क्या मुख्य पॉइंट्स क्या है, बिंदु क्या, किस तरीके से आसान भाषा में कैसे समझाएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मोटो है, आप किस तरीके से लोगों को बोले कि लोग आके जुड़े? और भारत जोड़ो यानी मतलब गरीबों का नुकसान, व्यापारियों का नुकसान, किसान अन्नदाताओं का नुकसान। इसलिए मतलब क्या होना, भारत जोड़ो इसलिए है कि सब मिलजुल के भाई रहे और हम देश को तरक्की के ऊपर ले जाए, और ये देश को तरक्की से घटा रहे। आपको मालूम है मानसूर में कांग्रेस मुक्त का नारा लगाते हैं ये। अरे भाई कैसे लगाते हो तुम कांग्रेस मुक्त? कांग्रेस मुक्त का नारा तो बताओ तुम हमको। अरे तुम अन्नदाताओं पे मंसूर में गोली चलाते हो, इंदौर में मजदूरों पे लठ बरसाते हो, अन्नदाताओं पर गोली चलाते हो, मजदूरों पे लठ बरसाते हो, 15 लाख का झूठा झांसा देके जनता को मतलब अपना इसमें दबाते हो। कहाँ गए 15 लाख? वो डाला इन्होंने 15 लाख।
अरे अन्नदाताओं पर गोली चलाते हो, मजदूरों पे लट बरसाते हो, ऊपर तो कांग्रेस मुक्त का नारा लगाते हो। किसका नारा लगा रहे हो भाई तुम? जिसने करी है देश में सबकी भलाई और जिसने लड़ी है आजादी की लड़ाई, उनका मुक्त का नारा लगाते हो तुम। ज्यादा अगर गरूर दिखाओगे ना तो 2 से चालू हुए 0 पे समझ आओगे। मत करो हिंदू मुसलमान के बीच में आपने बहुत जहर बोल चुका है हम भाई भाइयों के बीच में। हम सब भाई है। और आज राहुल गांधी एक ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं। युवाओं के दिल की धड़कन है ये, गरीबों का मसीहा है ये। मेरे को बता दो अगर इन्होंने बलिदान दिया हो तो। बलिदान दिया है उस परिवार ने, हिंदुस्तान के ऊपर बलिदान दिया है उन परिवार ने। इंदिरा जी की भी अंतिम इच्छा में देश की रक्षा रही है, राजू जी की भी अंतिम इच्छा में देश की रक्षा रही है। तो कौन सा बलिदान दे दिया तुमने? अरे आजादी की जड़ है हम और कांग्रेस है हम। आजादी की जड़ है हम, कांग्रेस से हम। हमारे लड़ाई लड़ी है हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए। आज तुम उस आजादी को तुमने नाश कर दिया। उस आजादी का तुम आजादी के लिए सिर्फ मात्र हिंदू मुसलमान करते हो, जबकि हम भाई भाई है। हमें मिलकर विकास करना है हमारे देश को। हमने आजादी की लड़ाई साथ में लड़ी है, हमारे देश को हमको बहुत आगे ले जाना है। मोदी जी, तुमने जब चुनाव लड़ा था तो जनता से एक झूठा वादा किया था। तुमने झूठा वादा किया था कि देश को आगे बढ़ाऊंगा, नोट बंद करके काला धन इस देश में वापस लाऊंगा। अरे वो काला धन तो लूट गया पैसे वालों, धन वालों की प्यार में, और हम बर्बाद हो गए गरीबों भ्रष्टाचारी सरकार में। आपका पूरा विश्वास पार्टी पे है। पिछले 20 वर्षों से आप कांग्रेस मैं कांग्रेस में हूँ। हाँ, अभी आप उप सरपंच भी हैं। हाँ, उप सरपंच। आगे बताइए आपका क्या है? देखो मेरा आगे कुछ, मेरे को पद से कोई लालच है नहीं।